हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे जगन्नाथपुरी के विषय में। जगन्नाथपुरी धाम जो है ये एक बड़ा विशेष स्थान है। इस स्थान के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए वहां पर और रिसर्च की, लेकिन सब के सब फेल हो गए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि कलयुग में भी भगवान है और भगवान का चमत्कार, जिसे कहते हैं ना, जगत में चमत्कार को नमस्कार, कि जब तक कलयुग के जीव चमत्कार नहीं देखते उन्हें विश्वास नहीं होता। तो हम कहते हैं भैया, अगर तुम्हें वास्तव में चमत्कार देखना है भगवान की शक्ति क्या, हमारा सनातन हिंदू धर्म क्या है, तो आप जाओ और जगन्नाथपुरी में जाओ और वहां जा देखो। वहां जाके आपको देखने को मिलेगा प्राय ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो संसार में आपने कहीं नहीं देखी होगी। बड़ी अद्भुत चीज। जगन्नाथपुरी में आके विदेशी लोग आते हैं, लाते तो हैं लेकिन रोते हुए जाते हैं। अब क्यों रोते हुए जाते हैं, अभी इसको सुनेंगे। वो आते हैं लाखों लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन आके और रो के ही चले जाते हैं। क्या कारण है, अभी इसको हम सुनेंगे। जगन्नाथ मंदिर बड़ा भव्य है, पुराना है। 18 बार इस पर आक्रमण हुए। 18 बार आक्रमण में विदेशी लोग आए। सारे ज्यादातर मुगल थे, ये सारे मुस्लिम ही थे जिन्होंने आक्रमण किया। शुरू से ही इन लोगों ने उत्पात मचाया और इतना सोना लूट के ले गए, इतना सोना लूट के ले गए। सोचो, जगन्नाथ मंदिर का एक नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब श्री मतलब लक्ष्मी जी। वो लक्ष्मी जी का स्थान है। सोचो, जिस स्थान में लक्ष्मी जी वास करती हो वहाँ कितना सोना होगा, कितना धन होगा। जो जगन्नाथपुरी की जो जमीन है, आज भी गवर्नमेंट ने उस वहाँ की जमीन को खोदने के लिए अप्रूवल नहीं देती कि आप वहाँ की जमीन नहीं खोद सकते अड़ोस पड़ोस की। क्यों? क्योंकि आज भी जगन्नाथ मंदिर के आसपास की जब जमीन खोदी जाती है तो वहां से सोने चांदी की ईंटें निकलती हैं। हमारे यहाँ कंकड़ पत्थर निकलते हैं, तो वहां सोने चांदी की ईंटें निकलती हैं। कहीं कहीं हजारों हजारों लाखों लाखों टन ईंटें निकली हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, उस स्थान को खुदाई के लिए भी बैन कर दिया गया। ऐसी ऐसी चीजें वहां प्राप्त हुई है। जो हनुमान जी की उपस्थिति और भगवान की अनुपस्थिति, ये आप लोग वहां फील कर सकते हो। तो बताया गया, अगर हनुमान जी अभी कलयुग में है, किसी स्थान में है, तो आपको कहाँ मिलेंगे? जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। और हमारे गुरुवर्ग कहते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो हनुमान जी वहीं उपस्थित होते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे भक्त वहाँ हनुमान जी बन के आते हैं, लेकिन असली हनुमान जी को उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान जी वहाँ आते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ने क्या किया, हनुमान जी को सोने की जंजीर में बांध दिया। उड़ीसा के अंदर हनुमान जी है, लेकिन उनको बांधा हुआ है। अब क्यों बांधा हुआ है? तो इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि जब जगन्नाथ जी के मंदिर खुलता है, जब पट खुलता है, तो समुद्र जो है ना, वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में आ जाता है। वो पहले समुद्र जो था वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर आ जाता था और उनको भारी नुकसान होता था, क्योंकि वहाँ प्रसाद बनाने में बड़ी व्यवस्था हो जाती थी। मटकियां डूब जाती थी, अग्नि जो आग होती थी वो बुझ जाती थी। बहुत कुछ उनको सहन करना पड़ता था। तो क्या करे, तो स्वयं जो जगन्नाथ जी ने क्या किया, जगन्नाथ जी के भक्तों ने प्रार्थना की जगन्नाथ जी से, और जगन्नाथ जी ने क्या किया, बड़ी सुंदर इस सोने की बेड़ियों से हनुमान जी को वहां बुलाया और बांध दिया। पहले बांधा नहीं, पहले बोला आप एक काम करना, ये जो समुद्र है इसको रोकना। तो हनुमान जी ने क्या किया, समुद्र को रोक लिया। अब समुद्र ने अंदर प्रवेश करना बंद कर दिया। लेकिन जब रथ यात्रा होती है या जगन्नाथ जी को बढ़िया बढ़िया मिठाई भोग लगती है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, वहां पे समुद्र को छोड़ के और यहाँ आ जाते हैं रथ यात्रा दर्शन करने या प्रसाद पाने। अब जब जगन्नाथ जी ने देखा कि भैया हनुमान जी अंदर आ गए, तो पीछे से जो समुद्र था उसको मौका मिल जाता है। समुद्र क्या करता है, वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर भारी नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या किया गया, हनुमान जी को वहां बांध दिया गया, है ना। और हनुमान जी को वहां बांध दिया। एक स्थान है बेड़ी हनुमान, हम लोग वहां भी गए थे लास्ट ईयर। बीट करो, हम बेड़ी हनुमान, वहां पे स्थान है। उस स्थान में आज भी हनुमान जी को बांध रखा है ना, वहां के बांध के रखा हनुमान जी को। और हनुमान जी को क्या करते हैं कि हनुमान जी आपको आना ना पड़े, इसलिए क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को जो मीठा भोग लगता है ना, भोग लगने के बाद फिर वो जो लड्डू हैं सीधा हनुमान जी के पास पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि वो उन लड्डुओं को हनुमान जी खाएं, ताकि हनुमान जी क्या करें, जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करें और किसी प्रकार जो समुद्र है वो अंदर प्रवेश न कर पाए। इसलिए हनुमान जी का और जगन्नाथ जी का दर्शन आपको वास्तव में साक्षात रूप में अगर करना है तो जाओ जगन्नाथपुरी, वहां आपको दर्शन होगा, अवश्य होगा। दूसरी बड़ी विशेष बात, जब जगन्नाथ जी का जो रथ चलता है ना, ये तो मैंने अपने साक्षात अपने सामने देखा है। जो जगन्नाथ जी का जो रथ चलता है ना, उसको हजारों लाखों लोग खींचते हैं, बड़ी बड़ी मोटी रस्सियों से लाखों लोग खींचते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, है ना। पीछे पूरी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस वाले,
और वॉलेंटरी जो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो सब आते हैं, सब के सब जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के रथ को खींच के ले जाते हैं। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, वो अपनी मर्जी से ही चलता है, किसी के खींचने से नहीं चलता। वो तो भक्तों का भाव है कि हम जगन्नाथ जी को कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं, है ना। ये सुनेंगे हम कथा कैसे आगे जाके हम सुनेंगे। तो जब भक्तों का भाव होता है कि रस्सी से खींच के हम जगन्नाथ जी को कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं। वृंदावन यानी एक स्थान है गुंडीचा मंदिर, उनको वहां ले जाया जाता है। तो गुंडीचा मंदिर को बोला है ये अभिन्न वृंदावन है, वो वृंदावन है, इसलिए जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जाया जाता है। लेकिन जो रथ है ना, वो अपनी मर्जी से चलता है। जब जहाँ पे रथ ने ठान ली कि मेरे को यहाँ आगे से आगे नहीं बढ़ना, वो रथ कभी आगे नहीं बढ़ता। आप लोग देखना, मेरे सामने की बात है, जब मैं नव कलेवर में, जब 12 साल बाद जब नव कलेवर हुआ था, तो मैं जगन्नाथपुरी गया था रथ यात्रा में। और जगन्नाथ जी का जो रथ था, वो जब चलना प्रारंभ होता है सुबह, और नियम है सूर्य अस्त होते ही जगन्नाथ जी का रथ जहां पर है वहीं स्थिर हो जाएगा, है ना। लेकिन जगन्नाथ जी का जो रथ था ना, वो एक स्थान पे स्थिर हो गया, वो बढ़ा ही नहीं। कई लोग आ गए, कई पुलिस वाले हो गए, मिलिट्री वाले आ गए, लेकिन सब लोग खींचने में लग गए, लेकिन जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, वो टस से मस नहीं हुआ। जब उसके बाद सूर्यास्त हो गया, तो फिर वही जगन्नाथ जी के रथ को वहीं स्थापित किया गया, वहीं रखा गया मतलब। और फिर उसी रोड पे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, इतनी बड़ी रोड है कि जिसको ग्रैंड टैंक रोड बोलते हैं। ग्रैंड रोड सबसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड है, चौड़ी रोड। इस रोड के ऊपर ही जगन्नाथ जी का जो रथ है वो वैसे ही स्थापित हो जाता है, वही उनकी आरती होती है, वही भोग लगता है। और अगले दिन जब ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्य उदय होता है, तब जगन्नाथ जी का रथ दोबारा चलना प्रारंभ होता है। लेकिन कैसे? वो अपनी इच्छा से। कोई कितनी सेना लगा ले, पूरी भारत की मिलिट्री आ जाए, तो भी जगन्नाथ जी के रथ को हिला नहीं सकते। मैंने तो साक्षात देखा, पूरा सब लग गए, पुलिस वाले लग गए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। फिर पुजारी ने बोल दिया कि नहीं, ये चलेगा तो अपनी मर्जी से चलेगा। और वो वास्तव में अगले दिन अपनी मर्जी से गड़गड़ गड़गड़ करके जगन्नाथ जी का रथ चलने लगा। दूसरी एक विशेष बात, जो जगन्नाथ जी का रथ है, आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे, उनके पुत्र थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। उनके समय में जब रथ यात्रा हुई, तो जगन्नाथ जी का रथ उनके घर के आगे 3 दिन तक रुका रहा। 3 दिन तक गवर्नमेंट परेशान रही जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ाने के लिए। भैया क्या गवर्नमेंट बड़ी हो गई क्या जगन्नाथ जी से? जगन्नाथ जी के रथ को हिला भी नहीं पाई। 3 दिन तक रथ वहीं खड़ा रहा। जब जगन्नाथ जी ने प्रभुपाद जी के दर्शन किए, जब छोटे से पैदा हुए थे बालक, उनके पिताजी रथ में उनको दर्शन कराने ले गए, तो जगन्नाथ जी की जो माला थी ना, वो अपने आप गिर गई उनके ऊपर। उसके बाद रथ अपने आप ही गड़गड़ करके दौड़ने लगा। सभी लोग हैरान, मतलब जगन्नाथ जी अपने भक्त के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। और एक विशेष बात मैंने ये भी देखा, जगन्नाथ जी का रथ कहीं पे भी चले, कहीं पे भी रुके, लेकिन एक जगन्नाथपुरी में इसी ग्रैंड रोड में एक मजार आती है। मजार समझते हो ना, मुसलमानों की मजार जो होती है, जैसे हमारे यहाँ समाधि होती है वैसे मजार होती है। उस मजार के आगे जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हो जाता है। कोई रोके ना रोके, कोई खींचे चाहे चलाए, वो जगन्नाथ जी का जो रथ है उस मजार के आगे आगे खड़ा हो जाता है। तो उसके पीछे क्यों खड़ा होता है? तो जो एक जगन्नाथ जी जिसकी मजार है, उनका नाम था सालवेग। जो सालवेग थे, उनके पिता मुस्लिम थे, जो उनकी माता थी वो हिंदू थी। उनकी माता हिंदू थी, फोटो में देख सकते हो, भक्त सालवेग समाधि पीठ। इसके सामने जगन्नाथ जी का जो रथ है हमेशा रुक जाता है। क्यों रुकता है? जो इनकी माता थी वो भक्त थी जगन्नाथ जी की, लेकिन उनके जो पिता थे मुस्लिम थे। उन्होंने जबरदस्ती उनसे शादी की, जगन्नाथ जी उनसे अपनी जो सालवेग की माता से जबरदस्ती ब्याह किया। पहले मुसलमान ऐसी करते थे, जबरदस्ती जो हिंदू अच्छी सुंदर लड़की होती थी उसे जबरदस्ती उठा के ले आते थे। तो लेकिन वो बड़ी भक्त परायण थी। तो जो सालवेग थे वो मिलिट्री में थे, फौज में, मतलब मुगल फौज में। लेकिन उनके मस्तक में एक चोट लग गई, घाव हो गया, जो कभी सही नहीं हो सकता था। अब वो हमेशा परेशान रहते थे, उनको जॉब से भी निकाल दिया, सेना से भी निकाल दिया। तो उनकी माँ ने, उन्होंने बड़ा इलाज कराया, लेकिन वो कभी सही नहीं हुआ। तो उनकी माँ ने बोला, देखो बेटा, तुम जगन्नाथ जी की पूजा करोगे ना तो ठीक हो जाएगा। मरता क्या ना करता, मुस्लिम होके उन्होंने फिर जगन्नाथ जी की पूजा आराधना करनी शुरू हो गई। मुसलमान थे, और जगन्नाथ जी की पूजा करने मात्र से ही उनका जो असाध्य रोग था, जो वैद्य ने कहा कभी ठीक नहीं होगा, वो ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, कभी नौकरी नहीं की और जगन्नाथ जी की भक्ति की, फिर जीवन भर जगन्नाथ जी की भक्ति की। लेकिन जगन्नाथ जी ने उनको उस समय दर्शन नहीं दिए। जब मरने के बाद जब उनकी समाधि स्थापित हुई, तो जगन्नाथ जी जब पहली बार उनकी समाधि हुई, तो जगन्नाथ जी का रथ वहां जाके रुक गया। सभी पंडे लोग हैरान, जगन्नाथ जी का रथ आगे ही ना बढ़े, क्या करे क्या करे क्या ना करे।
फिर क्या करे, जब सब लोगों ने जय ध्वनि दी ना कि भक्त सालवेग की जय, तो जैसा बोलते के साथ ही जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों की महिमा सुनना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है ना। तो ऐसी जगन्नाथ जी की महिमा। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर का रथ जो है मैंने देखा वहीं पर रुकता है। और एक और विशेष बात, जगन्नाथ जी का जो रथ चलने से पहले बहुत सारी लीलाएं होती हैं, इसको भी हम सुनेंगे। एक लीला होती है जिसे बोलते हैं छेरा पहरा। इस छेरा पहरा में आज भी जो उड़ीसा का राजा है वहां पे आता है, उसको बकायदा पालकी में लेके आते हैं, पालकी में उठा के लेके आते हैं राजा को बड़े सुंदर मतलब बैंड बाजे के साथ, और उसको जगन्नाथ जी के सामने लाया जाता है, रथ के सामने। और जो राजा क्या करता है, राजा आता है और क्या करता है, सोने की झाड़ू से जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू में रथ वो लगाता है, झाड़ू लगाता है, जैसे फोटो में देख सकते हो ना। ये राजा आते हैं, आप लोग देख रहे हैं इसमें टीवी में जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई को, ये राजा आते हैं। उड़ीसा के आज भी राजा परंपरा है वहाँ की, राजा आते हैं जो उनके वंशज हैं, वो आज भी आते हैं और जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं इसको भी हम आगे सुनेंगे, बड़ी विस्तृत घटना है, बड़ी विस्तृत कथा है। तो आज भी जगन्नाथ जी के आगे होता है, सोने की झाड़ू लगाई जाती है, तब जाके रथ आगे प्रारंभ होता है। जब राजा जब तक झाड़ू नहीं लगाएगा तब तक रथ नहीं चलेगा। एक और विशेष बात, अब जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारे भक्त कुछ ना कुछ लाए होते हैं। अब हर कोई रथ तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि जो रथ तक ऐसा है कि रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य है, हर कोई रथ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि हजारों लाखों लोग हर साल रथ के, पहले तो रथ के नीचे आके लोग मर जाते थे, अब जानबूझ के भी मरने आते थे। क्यों मरने आते थे, क्योंकि बताया गया जो जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आके मरता है ना, वो सीधा वैकुंठ जाता है। वैसे तो एक ना एक दिन तो मरना ही है ना, और हमारा कुछ गारंटी भी नहीं है कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अगर आके मर गए तो गारंटी है कि वैकुंठ ही जाओगे, है ना, क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान है। तो बहुत सारे भक्त क्या करते थे, जानबूझ के आगे जगन्नाथ जी के रथ के आगे नीचे मरने आ जाते थे, इसलिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बड़ा वो कर दिया है, वहां काफी मिलिट्री लगा देते हैं ताकि कोई भी रथ के नीचे ना आ पाए। तो इतनी भीड़ होती है। अब कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के लिए कुछ लाता है, कोई फल लाता है, कोई वस्त्र लाता है, कैसे जगन्नाथ जी को भेंट करें। तो जो जगन्नाथ जी है ना, दुनिया के सबसे बड़े जो ठाकुर जी वो जगन्नाथ जी है, और सबसे बड़ी आंखें उनकी। तो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जगन्नाथ जी के आगे, मतलब जहां पर भी आप हो, जिस स्थान पे भी हो, उस वस्तु को हाथ में, दोनों हाथ में उठा के, है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं देखो, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु है, इस वस्तु को लो और दोनों हाथों में उठा के और बस जगन्नाथ जी की तरफ से बोल दो जय जगन्नाथ, बस दृष्टि भोग। इस प्रकार दृष्टि भोग करने से क्या हो गया, जगन्नाथ जी को वो वस्तु प्राप्त हो जाती है ना। ऐसे जगन्नाथ जी है, सबसे बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ जी की, और इतनी करुणा जगन्नाथ जी में कि जिसको भी दर्शन दे देते हैं वो उसका हृदय प्रसीद जाता है। आप देखो, आप जब जाओगे ना तो देखना जगन्नाथ जी के दर्शन करके आपके आंसू ना निकल जाए, आपको रोना ना आ जाए, तो आप कहोगे आप भक्त नहीं। ऐसा आनंद आता है जगन्नाथ जी को देख के जब रथ में आते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ जी की ये विशेषता है। और जगन्नाथ जी की एक और विशेषता जो मेरी सच्ची घटना बताता हूँ आपके साथ। जब जगन्नाथ जी का जो रथ होता है ना, जो उसकी रस्सी होती है, उस रस्सी को इतना पवित्र माना जाता है, उस रस्सी का कुछ नाम होता है, मुझे ध्यान नहीं अभी। वो रस्सी जब जगन्नाथ जी की रथ होने के बाद लोग क्या करते हैं, उस रस्सी को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, जगन्नाथ जी की रस्सी को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे सिक्योरिटी का भी काफी टाइट कर दी है, तो ज्यादा लोग नहीं ले जा पाते। कुछ लोग जो होते हैं पंडे वंडे अंदर से, अगर आपकी जान पहचान सेटिंग है, बातचीत है, तो थोड़ा काट कूट के दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा। उस रस्सी में इतनी शक्ति है, जगन्नाथ जी की जो रस्सी है ना, किसी को अगर कोई बीमारी है, कोई भयंकर रोग है, उस जगन्नाथ जी को रस्सी को, और कोई भक्त, ऐसे को नहीं है कोई भी, कहते भक्त दे और उसको आप बांधो उस स्थान में, तो कहते उसका रोग ठीक हो जाता है। मैं एक बार लेके आया था जगन्नाथपुरी से वो रस्सी, मैंने एक बार लेके आया था आज से 5 साल पहले, और मैंने ऐसी जस्ट चेक करने के लिए, हमारे कोई रिलेटिव थे, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी नहीं बचेंगे, तो मेरे घर वाले उनको देखने जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, उस रस्सी को थोड़ा सा, जैसे आप देख रहे हो, थोड़ी सी रस्सी जगन्नाथ जी की मैंने एक सिल्वर फाइल में लपेट के मैंने दे दी। मैंने को इनको बोलना वो अपने पास रख ली, उन्होंने अपने पास रख ली। और आज 5 साल हो गए इस बात को, और 5 साल से आज अभी तक वो जिंदा है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था ये खत्म होने वाले। तो मैं तो बड़ा आश्चर्य में कि ऐसी चीज भी हो सकती है। और मैं थोड़ी सी रस्सी लाया था, अब मत मांगना, मेरे पास नहीं है अब, ठीक है, लेकिन आप जाके खुद अगर प्रयास करोगे तो मिल जाएगी, ला सकते हो। तो ये बड़ी शक्ति जगन्नाथ जी में। अब बात रही दृष्टि भोग की, तो दृष्टि भोग का भी मैं आपको साक्षात उदाहरण बता सकता हूँ।
कोरोना के समय में जगन्नाथ जी की जो यात्रा हुई थी, यात्रा के समय में बहुत सारे भक्त गए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने कि नहीं भैया भक्त नहीं आएंगे। लेकिन पंडों ने ही क्या किया, जगन्नाथ जी को जो यात्रा है वो मनाई गई। यात्रा नहीं तो कोरोना के समय में भी यात्रा हुई, तो बहुत सारे भक्त जा नहीं पाए, तो मैं भी नहीं जा पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं पहली बार जगन्नाथपुरी उस समय नहीं जा पाया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने घर में बहुत कुछ ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, और भोग बना के जैसा मैंने गुरुवर्गों से सुना था कि जगन्नाथ जी दृष्टि भोग करते हैं, तो मैंने क्या किया, जगन्नाथ जी को टीवी में देख रहा हूँ, और यहीं से जगन्नाथ जी को बोल दिया जय जगन्नाथ। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मैंने जगन्नाथ जी को भोग लगाया, घर से लगाया, टीवी पे लगाया, और उसके बाद जब मैंने वो पाया, हम खाया नहीं बोलते, हम पाया बोलते हैं, प्रसाद को पाया, तो वो ऐसा हो रहा था जैसे वास्तव में जगन्नाथपुरी का प्रसाद हो। मैं 4 बार खा गया, लेकिन मैं तृप्त नहीं हुआ। मेरे घर वाले मैं अपने घर वालों को भी एक बार ले गया था जगन्नाथपुरी, तो मेरी मम्मी खुद बोल पड़ी कि आज जो हमारा जो प्रसाद है इसमें अलग ही टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा कहाँ का टेस्ट आ रहा है? मेरी मम्मी कह रही जगन्नाथपुरी का। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे ही लग रहा है, ये तो सबको ही लग रहा है। जो जगन्नाथपुरी के अंदर एक दालमा बनती है, वो हल्की मीठी होती है, उसमें हल्का नारियल होता है, वो वैसा स्वाद मेरे घर में आ गया है ना। ये बड़े आश्चर्य की बात थी, ये तो अद्भुत बात है। तो ये आपके साथ भी अनुभव हो सकता है जगन्नाथ जी का, लेकिन प्रेम से भक्ति भाव से करके तो देखो। मैं कहता हूँ साक्षात अभी है, भगवान है, वो जगन्नाथ स्वरूप में है। कलयुग के जो ईष्ट है, जो कलयुग के देवता है, वो कौन है? जगन्नाथ जी है। तो अब आके जगन्नाथ जी को उनके दर्शन भी करके आप ये अनुभव प्राप्त कर सकते हो। ऐसी ऐसी महिमा। और तो और जगन्नाथ जी के अंदर अगर मंदिर जो रथ चलता है, तो बहुत सारी माताएं लोग ना अपने अपने बच्चों को लेके आती है। कैसे कैसे बच्चों को लेके आती है? जिनको डॉक्टर ने बोल दिया अभी जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, जिनकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि बस, उन बच्चों को माताजी लोग अपने घर से लेके आती है। सूप होता है ना, जो चावल को छानने वाला सूप होता है, आप लोग जानती होंगी माताजी, उस सूप के ऊपर रख के आती है और जगन्नाथ जी को अपने बच्चे को समर्पित कर देती है, और बच्चा अगले दिन ठीक हो जाता है। बच्चा अगले दिन ठीक हो जाता है। अब हो सकता है आप लोगों को कहानी लग रही हो, लेकिन ये घटना हमारे गुरुजी की है। हमारे जो गुरुजी थे 5 भाई थे, और हमारे जो गुरुदेव थे उनके जो बड़े भाई थे, उनको डॉक्टर ने बोल दिया अभी बचेंगे नहीं, मरने वाले, मर गए थे, बस खत्म ही हो गए थे। लेकिन वो उनकी जो मदर गई और वो जगन्नाथ जी के आगे सूप में रखे, उनको क्या किया, बोला जगन्नाथ जी इस बच्चे को मैं आपको अर्पित करती हूँ, और अगले दिन बच्चा ठीक हो गया। अब लेकिन नियम ये होता है कि जो बच्चा ठीक होता है उसको भगवान जी की सेवा में दे देते, फिर उसको घर में नहीं रखते, मतलब तब तक रखते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए। लेकिन जो गुरु जी के बड़े भाई थे वो मंदिर में तो गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो तो घर में आ गए, लेकिन हमारे गुरु जी 12 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में घर छोड़ के और जगन्नाथ जी की सेवा में आ गए। तो उन्होंने उनके बदले उनसे सेवा ले ली। हमारे गुरुजी की सत्य घटना है, हमारे गुरुजी बताते हैं। और जो अगर जो प्रेग्नेंट औरत होती है, वो अगर जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेना, तो उनके जो बच्चा होगा वो जगन्नाथ जी की तरह उसकी गोल गोल आंखें हो जाएंगी, बड़ी बड़ी। इसलिए जो वहाँ की जो सास होती है ना, अपनी बहुओं को मना करती है कि भैया नहीं, जगन्नाथ जी के दर्शन मत करो, नहीं तो हमारा जो नाती पोता होगा, जो बेटा होगा ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, उनकी माँ ने गर्भ में जगन्नाथ जी के दर्शन किए होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सी घटना है। अभी बहुत कुछ है, अभी भंडार है जगन्नाथ जी की कथा का, लेकिन आज समय हो गया है, तो बाय।